Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 5.1, question number 1, reduce the following expressions to their lowest form. Students, हमने इन एक्सप्रेशन को, ये 8 एक्सप्रेशन हैं, इनको लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है स्टूडेंट्स 15ax³ y² over 25a² x y⁴ 6। स्टूडेंट्स, जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हों तो उनकी पावर्स को प्लस और माइनस किया जा सकता है। तो ये a की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में a² है, तो इसकी पावर 1 जो है वो डिनोमिनेटर में जाकर माइनस होगी। ये x³ बड़ी पावर है और x की पावर 1 स्मॉलर है, तो इसकी पावर हम ऊपर ले जाकर माइनस करेंगे। और y² जो है वो न्यूमिनेटर में प्लस, और जब हम उसे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो उसकी पावर जो है वो माइनस होगी। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है। और दूसरा ये 15 और 25 सेम टेबल 5 से कैंसिल होंगे। 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25। तो एक स्टेप का ये क्वेश्चन है। एक तो मेथड ये है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि स्टूडेंट्स आप इसको सेम एक्सपोनेंट और सेम इसमें कर लें फैक्टर्स में, यानी कि ये 15 है तो 15 को हम लिख लें 3 × 5 और आगे ये a है तो मैं इधर लिख लूँ a × x³ को हम लिख सकते हैं x × x² × y, यहाँ y², हम यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगाने चाहिए थे। ओवर 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 फैक्टर फॉर्म में, ×a² को हम लिख सकते हैं a × a और x एज x ही लिखा जाएगा। और y⁴ को हम लिखेंगे y² × y⁴ और ये 5 इस 5 से कैंसिल होगा, ये a से कैंसिल होगा, ये x इस x से कैंसिल होगा और ये y² इस y² से कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 3 और न्यूमरेटर में बाकी बच रहा है x² ओवर डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स 5a और y⁴ 4। तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड मैं अडॉप्ट करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी करें। स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा 5 3 ज़ार 15 ओवर 5 5 ज़ार 25 और ये a जो है इसकी 1 पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी। इसके x की पावर 1 है और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी 2 आ जाएगा और y² को x⁴ 6 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर बाकी 4 बच जाएगी। और ये हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 और x² ओवर 5 और एक a बचा है और दूसरा y⁴ 4। तो ये स्टूडेंट्स दोनों मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इसका था फर्स्ट पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स 38k²। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 38k² p³ m⁴ ओवर 57k³ pm²। एक तो स्टूडेंट्स मेथड ये है जैसे मैंने ऊपर किया है कि आप 38 और 57 के फैक्टर कर लें और k की पावर्स जो है उनको सेम करके कैंसिल कर लें। और सिंपलेस्ट मेथड ये है कि 38 और 57 ये 19 के टेबल से कैंसिल होते हैं। 19 2 ज़ार 38 और 19 3 ज़ार 57। ये k² है, ये k³ है, इनकी पावर्स को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो पावर 1 आएगी। ये p की पावर 1 है, ये क्यूब है, तो इसकी पावर को जब हम माइनस करेंगे तो बाकी p² बचेगा। और ये m² है और ये m⁴ 4 है, इसकी पावर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर 2 बच जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 2p² m² ओवर 3k⁴ 1 और k⁴ 1 लिखी नहीं जाएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं फैक्टर बनाकर तो उस तरह भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो 38 है ये आएगा 2 × 19 और आगे k² और आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स p³ को p × p² और m को हम m4 को लिखेंगे m² × m² ओवर 57 को हम लिखेंगे 3 × 19 और आगे k³ है तो इसको हम लिख लेंगे × k × k² × p और × m
स्क्वायर, ये 19 इस 19 से कैंसिल होगा, ये के स्क्वायर इस के स्क्वायर से, ये पी इस पी से, एम स्क्वायर से, और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 2p स्क्वायर एम स्क्वायर, जो बाकी नंबर बचे हैं जो कैंसिल नहीं हुए, ओवर 3 इंटू के। तो ये स्टूडेंट्स ये आंसर भी आपका बिल्कुल इसी तरह ही आएगा। तो जो सा मेथड मर्जी आप अडॉप्ट कर लें, आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स एम एन टू द पावर ऑफ 4 पी क्यू ओवर एम स्क्वायर एन क्यूब पी टू द पावर ऑफ 4। एक मेथड तो ये है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लें। कैंसिलेशन इसकी कैसे होगी कि ये m है और ये m स्क्वायर है, तो इसकी पावर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर m की पावर 1 आ जाएगी। ये n क्यूब है, ये n 4 है, इसकी पावर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर n की पावर 1 आएगी। ये p है और ये p टू द पावर ऑफ 4 है, इसकी पावर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p क्यूब। और अब स्टूडेंट्स हमारे पास और q जो है वो कैंसिल नहीं होगा। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स आ रहा है हमारे पास n और बाकी q, ये दो वेरिएबल आ रहे हैं। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आ रहा है m टू द पावर ऑफ 1 लिखा नहीं जाएगा और p क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल सा था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और अगर ये मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 3abc ओवर 15 a स्क्वायर b स्क्वायर c। अब स्टूडेंट्स एक तो ये है कि 3 और 15 एक ही टेबल से कैंसिल होंगे, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, और ये a है और ये a स्क्वायर है तो इसकी पावर बाकी 1 बचेगी। ये b है और ये b स्क्वायर है, इसकी पावर भी 1 बचेगी, और c से कैंसिल होगा और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं तो बाकी बात जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर डिनोमिनेटर में है 5 a और b, c जो है वो कैंसिल हो चुका है। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं फैक्टर बनाकर तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी ओवर 15 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ए स्क्वायर को हम लिखेंगे a इंटू ए, बी स्क्वायर को लिखेंगे b इंटू बी और c को एज इट इज़। ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, ये a और a, ये b और ये b, ये c और ये c। न्यूमरेटर में से सारे कैंसिल हो चुके हैं तो न्यूमरेटर में बाकी 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5a और b। तो ये दोनों मेथड स्टूडेंट्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 46 एल क्यूब m टू द पावर ऑफ 4 n टू द पावर ऑफ 5 ओवर 69 एल स्क्वायर m क्यूब n टू द पावर ऑफ 4। एक स्टूडेंट्स 46 और 69 ये 23 के टेबल में दोनों आते हैं। 23 2 जार 46 और 23 3 जार 69, तो 23 से हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे। और ये वेरिएबल एल एम और एन है, डिनोमिनेटर में भी एल एम और एन है, तो इनकी पावर्स को हम स्टूडेंट्स माइनस कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 2 जार 46 और 23 3 जार 69, और इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 2 ओवर 3, और इनकी पावर को माइनस आप कर लें, एल क्यूब माइनस 2 m टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3 n टू द पावर ऑफ 5 माइनस 4। तो इस तरह भी आप कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट कैंसिलेशन भी की जा सकती है। मैं डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। जिनको स्टूडेंट्स जब पावर्स को हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, और 1 पावर अंडरस्टूड होती है वो नहीं लिखी जाएगी। 4 में से 3 को माइनस किया तो वो भी 1 और 1 नहीं लिखा जाएगा, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो भी पावर 1 आएगी और उसको नहीं लिखा जाएगा। 6 पार्ट है स्टूडेंट्स x माइनस 3 ओवर 3 माइनस x। ये स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप नोट करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स तो सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। अगर स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर में से -1 कामन ले लें, जब हम -1 कामन लेंगे तो ये 3 प्लस बनेगा, जो यानी कि जब माइनस कामन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं, और x जो है वो स्टूडेंट्स माइनस बन जाएगा, और ओवर हम लिखेंगे 3 माइनस x। अब ये दोनों नंबर जो हैं ये इस फैक्टर जो है 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, इसको हम कंप्लीट को कैंसिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम ये नहीं कर सकते कि मैं इसको इस एक्स को इस एक्स से और इस -3 को इस 3 से कैंसिल कर लूँ, क्योंकि कैंसिलेशन के लिए फैक्टर होना ज़रूरी है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स ये फैक्टर बन गया है तो ये कंप्लीट जो है x 3 माइनस एक्स, ये
3 माइनस एक्स से कैंसिल होगा और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा -1/1। तो ओवर 1 जो है वो अंडरस्टूड होता है। तो ये स्टूडेंट्स 6 पार्ट आ गया। आगे हमने सॉल्व करना है 7th पार्ट, और 7th पार्ट है स्टूडेंट्स x² -81 ओवर x प्लस 9। इसमें भी स्टूडेंट्स ये जो 9 और 81 है इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है। लेकिन अगर आप नोट करें तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। न्यूमरेटर में इसको हम लिख सकते हैं x² -81 को हम लिख सकते हैं 9² ओवर x प्लस 9। तो अब ये थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी a² - b² अप्लाई होगी तो वो आएगा स्टूडेंट्स a प्लस b। a की जगह हमने x लिखना है, b की जगह 9 इंटू a - b डिवाइडेड बाय x प्लस 9। अब स्टूडेंट्स मुकम्मल x प्लस 9 और x प्लस 9 को हम कैंसिल कर लेंगे और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा x - 9। तो ये 7th पार्ट था। अभी स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे 8th पार्ट, और जो 8th पार्ट है उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वह है स्टूडेंट्स r प्लस 3 इंटू r प्लस 4 डिवाइडेड बाय r² - 16। इसमें स्टूडेंट्स ज़ाहिर आपको लग रहा है कि कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे r प्लस 3 इंटू r प्लस 4 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे r² - 16 जो है ये 4² होता है। और अब डिनोमिनेटर में हम थर्ड आइडेंटिटी a² - b² वाली अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर r प्लस 3 इंटू r प्लस 4 एज इट इज़ आएगा, और डिनोमिनेटर में हम थर्ड आइडेंटिटी r² - 4², तो ये आ जाएगा r प्लस 4 इंटू r माइनस 4, यानी कि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड अप्लाई की है a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो r प्लस 4 और r प्लस 4 ये स्टूडेंट्स कैंसिल होंगे और बाकी हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा r प्लस 3 ओवर डिनोमिनेटर में आएगा r माइनस 4। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं तलीमुतरबियत 72, और आप मुझे मैसेंजर पर भी मैसेज कर सकते हैं तलीमुतरबियत। तो ये स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।